125% जीत रहा हूं मैं। बीजेपी वालों ने नहीं दिया, क्यों? उसका कारण पंकज देशमुख और राजन नाईक जी हैं। आला सुबारा में मुझे 36 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए। लोगों हमारे परिवार में इन्होंने दो फाट कर दिया है। कि किसने गद्दारी किया? हमारे साथ राजन नाईक और पंकज देशमुख दोनों ने मिलकर गद्दारी किया है। भाजपा के विरोध में है कि पंकज देशमुख के विरोध? पंकज देशमुख के विरोध में मैं भारतीय जनता हमारे साथ जो चाल चली है बहुत ही घटिया और निहायत ही गिरी हुई चाल चली है। इन्होंने समर्थन से भाजपा प्रत्याशी पंकज देशमुख खुद घबराए हुए हैं। कुछ लोगों से नाराजगी है जिन लोगों ने जानबूझकर हमें परेशान किया है, हमारा टिकट काटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई नाराजगी नहीं, वो तो हमारी जननी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। हम मौजूद हैं नालासोपारा पूर्व में प्रभाग संख्या 10 के निर्दलीय प्रत्याशी भवनाथ सिंह के यहाँ। आज हम उनसे एक खास मुलाकात करेंगे और एक खास चर्चा करेंगे कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रभाग संख्या 10 में किस लिए खड़े हैं और उनका क्या विजन है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं भवनाथ सिंह जी से। भवनाथ सिंह जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रभाग 10 से चुनावी पर्चा भरे और मैदान में उतरे हैं जी। क्या विजन लेके आप उतरे हैं? विजन तो यही है कि क्षेत्र का विकास, प्रभाग का विकास, मच्छरों का प्रकोप से अपने क्षेत्र की जनता को बचाना, स्कूल कॉलेज एक भी नहीं है, स्कूल कॉलेज की स्थापना करना, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है उसकी भी व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पाती, उन्हें मुंबई भागना पड़ता है, उसके लिए उसकी व्यवस्था यहाँ करना प्रभाग में बहुत ज़रूरी है। आप बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से माने जाते थे वैसे विरार में, तो आपको बीजेपी से टिकट बीजेपी वालों ने नहीं दिया, क्यों? उसका कारण पंकज देशमुख और राजन नाईक जी हैं। राजन नाईक जी जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ते थे तब से हम प्रचार करते आ रहे हैं। नाला सुबारा में मुझे 36 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई नाराज़गी नहीं, वो तो हमारी जननी है। यहाँ पे कुछ लोगों से नाराज़गी है जिन लोगों ने जानबूझकर हमें परेशान किया है, हमारा टिकट काटा है, और साथ साथ हमारे परिवार में इन्होंने दो फाट कर दिया है। पंकज देशमुख जी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सीट निकालने के लिए मुझे लंबा किया। पंकज देशमुख 2 महीना पहले पार्टी में आए हुए हैं। 2 महीने के अंदर में जब मैं आमदार कार्यालय में गया तब तक पंकज देशमुख वहीं बैठे थे और वो प्रभाग की रचना कर रहे थे। पंकज देशमुख जैसा व्यक्ति 2 महीना पहले आया हुआ व्यक्ति प्रभाग की रचना कर रहा है, और मुझ जैसा व्यक्ति जो 36 सालों से भारतीय जनता पार्टी को दिया है और अक्खा वसई तालुका जानता है, पूरा वसई तालुका जानता है कि भवनाथ सिंह कितने पुराने हैं, जैसे कि आप भी जानते हो। लेकिन इसके बावजूद हमें उस समय अपनी बेइज्जती नहीं महसूस हुई। इसलिए नहीं महसूस हुई कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। संगठन का व्यक्ति जो होता है वह अंतिम पंक्ति में खड़ा रह करके अपने को भी गौरवान्वित महसूस करता है। हम जैसे कार्यकर्ता उसमें से हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ किसने गद्दारी की? किसने गद्दारी किया आपके साथ? हमारे साथ राजन नाईक और पंकज देशमुख दोनों ने मिलकर गद्दारी किया है। हमारे साथ जो चाल चली है बहुत ही घटिया और निहायत ही गिरी हुई चाल चली है इन्होंने। अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े हुए हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 125% जीत रहा हूं मैं। 100% कहता था, लेकिन मैं 125 बोल रहा हूं इसलिए कि हमें लोगों का जैसा जन समर्थन मिल रहा है उस जन समर्थन से भाजपा प्रत्याशी पंकज देशमुख खुद घबराए हुए हैं। भाजपा के विरोध में है कि पंकज देशमुख के विरोध? पंकज देशमुख के विरोध में मैं। भारतीय जनता पार्टी तो मेरी जननी है। माँ से कभी बेटा नाराज नहीं हो सकता, माँ के आंचल में ही रहता है। बहुजन विकास आघाड़ी को लेकर क्या सकते हैं? उनके प्रत्याशी भी तो मैदान में खड़े हुए हैं। बहुजन विकास आघाड़ी का प्रत्याशी बहुजन विकास आघाड़ी का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। मैं किसी का भी प्रत्याशी हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी टक्कर तो आपकी उन दोनों से ही है ना? टक्कर दोनों से है, दोनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसके बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी ही विजयी होगा।
100%। 125 बोला ना मैंने आपको, 25 क्यों कम कर रहे हो मेरा? इसके बाद क्या है, जीतने के बाद क्या देने वाले हो इस जनता को अपने? अपने जीतने के बाद जनता को, जनता की सेवा करने का विजन देने वाला हूँ, प्रभाग को आगे लेकर जाने का विजन देने वाला हूँ। गरीब और कमज़ोर, यहाँ पे गरीब और कमज़ोर बच्चे हैं, जनता है, उनके लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करवाने वाला हूँ, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाने वाला हूँ, उनके खेलने के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करवाने वाला हूँ। जगह तो यहाँ बची ही नहीं, तो कहाँ से करवाएंगे? जगह बची है, बहुत जगह बची है। बची है, हाँ, बहुत जगह बची है। मैं देखने में आ रहा है कि आपके पूरे वो प्रभाग में मैक्सिमम हर जगहों पे पूरी, कहीं चालियाँ बन गई हैं, कहीं बिल्डिंग बन चुकी हैं, तो जगह तो बची ही नहीं है। गरीब जनता का तो मुझे भरोसा, गरीब जनता का मुझे समर्थन करना है। चालियों में रहने वाली जनता मेरी जनता है, उसका दुख और सुख मेरा है, उसके बावजूद भी जगह बहुत बची है। एक बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से एक पोस्ट और एक मामला वायरल किया जा रहा है कि अगर बीजेपी जीत के आई तो सबके घर पर बुलडोजर चला देगी। सर, बीजेपी जीत कर आई तब ना, भवनाथ सिंह नहीं ना। भवनाथ सिंह तो अपने जनता का समर्थन कर रहे हैं। भवनाथ सिंह खुला बोल रहे हैं कि अगर मैं प्रभाग की सेवा करने का मुझे मौका मिला तो मैं ऐसा विजन लाऊंगा जिससे कि सारी बिल्डिंग को रेगुलाइजेशन कराऊंगा, एक भी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर आप जीत के आ गए जी, अब मान लो बीजेपी का माहौल बनता हुआ रहेगा और उनको आपकी जरूरत पड़ी तो आप किसको समर्थन देंगे? ये उस समय देखा जाएगा। अभी आप पत्ता नहीं खोलना चाहते? मैंने कहा आपसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, वो मेरी माँ है। अगर उसी में पंकज देशमुख भी रहेंगे और आपकी जरूरत पड़ गई उनको, भारतीय जनता पार्टी को, तो पंकज देशमुख उसमें नहीं रहेगा। अगर मैं रहूँगा तो पंकज देशमुख नहीं रहेंगे, क्योंकि जीतूंगा मैं तो पंकज देशमुख तो पार्टी में तो रहेंगे ना। पार्टी में कैसे कहूँ, वो सही बहुजन विकास आघाड़ी से शिवसेना में, शिवसेना से भाजपा में, अब भाजपा से हारने के बाद में कहाँ जाएंगे वो तो वही जाने। मतलब बहुत दल बदल चुके हैं, काफ़ी 3-3, 4-4 दल बदल चुके हैं। उनकी क्या गारंटी वो भाजपा के साथ रहेंगे अब? लेकिन मेरी गारंटी है कि मैं जीतूं या हारूं, मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी माँ है। अभी आपसे आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं मेरे मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि आपका भाई चुनाव क्षेत्र में उतरा है, उसकी निशानी है पुस्तक। जैसा कि मैं स्कूल चलाने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे मेरे पेशे से संबंधित ही चुनाव चिन्ह मिला है। एक वोट आप मुझे ज़रूर दीजिए। एक वोट देने के बाद 3 वोट आपको किसको देना है वो आपको तय करना है, लेकिन एक वोट आप पुस्तक को जरूर दीजिए। एक वोट देने के बाद मुझे विजयी बनाइए। मैं मेरे प्रभाग को सुजलाम सुफलाम सुंदर प्रभाग बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।